Hello students, welcome to Raghav Tutorial online classes. As you know, previously we have covered our topic that was the endosperm, जिसमें कि हमने एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा था, उसके डेवलपमेंट्स क्या क्या होते हैं वो पढ़ा था. तो अब हम आज बात करते हैं हमारे एम्ब्रियो की. ओके कि एम्ब्रियो क्या है. इसमें हम बेसिकली दो तरीके के एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करेंगे इन डिटेल, दैट इज़ डाइकोट एम्ब्रियो एंड मोनोकोट एम्ब्रियो. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियो की, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एम्ब्रियोजेनी. जैसे कि आपको पता है इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, उसमें हमने एम्ब्रियोजेनी को भी पढ़ा था. तो एम्ब्रियोजेनी बेसिकली होता क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट. यानी कि जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, जाइगोट से. उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनी. अब बात कर लेते हैं डाइकोट एम्ब्रियो की. डाइकोट एम्ब्रियो क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स में जो जाइगोट होता है वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है, जिसमें कि क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो फॉर्म होता है और जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का वो यहाँ से शुरू हो जाता है. यहाँ से यानी कि अब जो हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन है वो फर्दर आगे बढ़ेगा. और अब हम इसमें कुछ चीज़ें जानेंगे जो हमारे लिए नई भी होंगी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, और ये कई बार क्वेश्चन आता भी है एग्जाम्स में. तो चलिए इसका जो मैं कहूँगी कि लाइक जो रिटन मटेरियल है वो मैं आपको इसके बाद में बताऊंगी. पहले हम इसको डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं, क्योंकि जब तक आपको डायग्राम के फॉर्म में समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसको अच्छे से पेन डाउन नहीं कर पाएंगे. अगर आप एक बार इस फिगर को समझ लेंगे, इस पूरी साइकिल को समझ लेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आई एम प्रिटी श्योर कि यू विल बी एबल टू पेन डाउन इट बाय योरसेल्फ ऑल्सो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे डाइकोट एम्ब्रियो में कैसे हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे वो बन रहा है, हमारा एम्ब्रियो बन रहा है. तो वो हम बात करते हैं. सबसे पहले क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है. ओके बात, ठीक है बात. तो क्या होता है, जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है. ये दो अनइक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, जिसमें ऊपर वाला पार्ट जो होता है, अपर पार्ट, वो कहलाता है बेसल पार्ट, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हम सस्पेंसर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सस्पेंसर. और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम टर्मिनल कहते हैं, या फिर हम उसे एम्ब्रियोनल सेल भी कह सकते हैं. एम्ब्रियोनल सेल, ठीक बात है. अब बात क्या आती है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सस्पेंसर सेल होता है वो डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली, यानी कि वो ट्रांसवर्स, उसका इस तरीके से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा. जब उसका यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो वो क्या करेगा, वो पूरी रो बनाने का सेल्स की. अब जाहिर सी बात है, जो हमारा अपर वाला लेयर था हमने उसको बेसल सेल बोला था, जिसको कि हम सस्पेंसर भी बोलते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पूरी चेन बन जाएगी, एक पूरी रो बन जाएगी सस्पेंसर की. इसमें क्या होता है, सस्पेंसर की पूरी रो बन जाती है जिसमें 6 to 8 सेल्स बनते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कितने सेल बनाए, 2 4 6 8 सेल्स इसमें बन जाते हैं. ये हमारी रो ऑफ सस्पेंसर जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है. अब सबसे पहले क्या होता है, जो पहला सेल होता है सस्पेंसर का, वो क्या करता है, वो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा चेलेजल एंड हो गया, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड हो गया. तो जो हमारा सस्पेंसर सेल होता है जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, वो जाके स्वेलन हो जाता है और वहाँ से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता है. और उसको हम क्या कहते हैं, जब यहाँ पे ये हमारा जो माइक्रोपाइलर एंड है, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, ये हमारा चेलेजल एंड है, तो वहाँ जाके जब ये फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता है तो ये कहलाता है, जब ये स्वेलन स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है तो इस स्वेलन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हॉस्टोरियम. क्या बोलते हैं, हॉस्टोरियम बोलते हैं. ठीक बात. एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या हुआ. सबसे पहले जाइगोट जो था वो रेस्टिंग फेज में था, लेकिन फिर उसने डेवलपमेंट करना शुरू किया. एंडोस्पर्म बनने के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट शुरू हो गया, उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ, वो दो अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हुआ, जिसमें जो अपर पार्ट था वो सस्पेंसर कहलाएगा, बेसल सेल कहलाएगा, और जो लोअर पार्ट है वो टर्मिनल सेल या फिर एम्ब्रियोनल सेल कहलाएगा. उसके बाद क्या हुआ हमारा, इसने भी फर्दर ट्रांसफर्स डिवीजन किया. किसने, बेसल सेल ने या फिर सस्पेंसर सेल ने. उसने क्या की, रो ऑफ सस्पेंसर सेल्स की एक 6 to 8 सेल्स बना दिए सस्पेंसर सेल के. उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल होता है सस्पेंसर का ही, वो स्वेलिन स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है. क्यों, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नरिशमेंट मिल रहा होता है, फूड मटेरियल मिल रहा होता है, वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है माइक्रोपाइलर एंड से. इसीलिए ये सेल जो होता है वो हॉस्टोरियम कहलाता है. और जो लास्ट सेल होता है
वो क्या करता है, लास्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर वो कहलाता है हाइपोफाइसिस। यानी कि जो ये सेल है लास्ट सेल, ये जो 6 to 8 सेल्स मैंने बनाए थे, इसमें आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला सेल है, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला, ये कहलाता है हाइपोफाइसिस, जो कि आगे जाके क्या फॉर्म करता है, ये आगे जाके डिविजन करता है और क्या बनाता है, रेडिकल बनाता है। ठीक बात। अब ये जो ऊपर चेन है ना हमारे रेडिकल सस्पेंसर की, ये तो एज इट इज रहेगी। अब जो डिवीजन होगा ना वो नीचे वाले सेल में होगा, लोअर वाले सेल में होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियोनल सेल्स जो होते हैं वो 3 बार डिवाइड करते हैं। ये जो थे कौन से सेल थे, एम्ब्रियोनल सेल्स थे, ये हमारे एम्ब्रियोनल सेल्स थे, ये 3 बार डिवाइड करते हैं, थ्राइस, 1 2 3, देख रहे हैं आप 3 बार डिवीजन हो रहा है इनके अंदर। जब ये 3 बार डिवाइड करते हैं तो पहली बार तो 2 बार वर्टिकली करते हैं और थर्ड टाइम ट्रांसवर्सली करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें एक स्टेज बनती है, ऑक्टेंट स्टेज फॉर्म हो जाती है। आप देख सकते हैं 4 सेल ऊपर 4 सेल नीचे, 3 बार जो है कैसा डिवीजन हो रहा है, वर्टिकल डिवीजन हो रहा है, एक बार जो हो रहा है वो ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है। हाँ ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये हमारी ऑक्टेंट स्टेज बन गई। अब आगे इसको समझाने के लिए मैं इसको इस ऊपर वाले पोर्शन को रब कर देती हूँ। आई गेस आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा कि हमारा एम्ब्रियोजेनी क्या कहलाता है, डाइकोट एम्ब्रियो में कैसे हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो अब हम ऑक्टेंट स्टेज के बाद वाली जो स्टेजेस है वो देखते हैं कि ऑक्टेंट स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, कैसे इनका डेवलपमेंट शुरू होता है। मतलब हमारा डेवलपमेंट तो चल ही रहा है, एम्ब्रियो का जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, आगे बन रहा है वो, तो कैसे हमारा एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है। तो ऑक्टेंट स्टेज के बाद वाली स्टेज देखते हैं। चलिए, तो अब क्या होता है, ऑक्टेंट स्टेज बनने के बाद जो है हमारे ये जो सेल्स होते हैं 8 एम्ब्रियोनिकल सेल्स, ये पेरिक्लाइनली डिवाइड करते हैं और एक लेयर बनाते हैं जो कि क्या कहलाती है, डर्मेटोजन। उसके बाद क्या होता है, यही जो सेल्स होते हैं वो 2 टाइज में अरेंज्ड होते हैं। नीचे आपको दिख रहा है मैंने डिवीजन किया हुआ है, ऊपर वाले सेल जो हैं वो एपीबेसल या फिर टर्मिनल कहलाते हैं और नीचे वाले हाइपोबेसल या फिर ये सस्पेंसर के पास पाए जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इनमें फर्दर रिपीटेड डिविजन्स होते हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियोनल सेल्स जो हैं वो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो होता है ये हमारा प्रो एम्ब्रियो कहलाता है, जिसकी सिमेट्री रेडियल होती है। इसके बाद नीचे आपको हर्ट शेप का एम्ब्रियो दिखाई दे रहा होगा, तो ये 2 कॉटिलेडन्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और उनका एम्ब्रियो हर्ट शेप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो 2 कॉटिलेडन्स होते हैं ये फर्दर प्लिम्यूल फॉर्म करते हैं और जो सस्पेंसर होता है यहाँ से डीजेनरेट हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो पूरा डेवलपमेंट होता है डाइकॉट एम्ब्रियो का वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे देखते हैं इसको रिटन फॉर्म में मैं पढ़ती हूँ, जो हमने फिगर के फॉर्म में समझा है वो अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए और आप अपने नोट्स के फॉर्म में उसको पेन डाउन कर सके। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा डेवलपमेंट है डाइकॉट एम्ब्रियो में, जिसका कि हमने एग्जाम्पल लिया है कैप्सुला में, वो कैसे कंप्लीट होता है। चलिए, तो मैं अब इसको रीड आउट करती हूँ और अब हम इसको समझते हैं। हमने फिगर के फॉर्म में समझ लिया था, अब हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और समझते भी हैं। जाइगोट जो है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ्स में। अपर सेल कहलाता है बेसर या फिर सस्पेंसर सेल, लोअर सेल कहलाता है टर्मिनल या फिर एम्ब्रियोनल सेल। अब जो सस्पेंसर सेल होता है वो ट्रांसवर्सली फिर से डिवाइड करता है जिसमें 6 to 8 सेल्स बनते हैं जो कि सस्पेंसर कहलाते हैं। अब क्या होता है, जो फर्स्ट सेल होता है सस्पेंसर का जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे पाया जाता है, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने की वजह से वो स्वेलन हो जाता है और वो क्या कहलाता है, हॉस्टोरियम कहलाता है। जबकि जो लास्ट सेल होता है सस्पेंसर का वो क्या फॉर्म करता है, हाइपोफाइसिस फॉर्म करता है, जो कि विच लेटर गिव राइज टू द रेडिकल। नाउ हेयर व्हाट हैपेंस, द एम्ब्रियोनल सेल्स डिवाइड थ्राइस माइटोटिकली, 3 बार डिवाइड करते हैं, 2 बार वर्टिकली, तीसरी बार ट्रांसवर्सली, और 8 सेल्स बनाते हैं जो कि ऑक्टेंट स्टेज कहलाती है। उसके बाद ये जो 8 सेल्स होते हैं ये पेरिक्लाइनली डिवाइड करते हैं और एक लेयर फॉर्म करते हैं और वो जो लेयर होती है वो लेयर कहलाती है डर्मेटोजन की लेयर।
ठीक बात, ये बात समझ में आ गई। ये वही चीज़ है जो हमने अभी फिगर के फॉर्म में समझा था, उसको अब हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि आप अपने नोट्स भी बनाते चले साथ साथ और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो इस तरीके से हमारा जो डाइकोट एम्ब्रियो है उसमें जो हमारी ऑक्टेंट स्टेज है और जो हमारी डोमेटोजन की लेयर है वहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो अब हम आगे समझते हैं कि इसके बाद आगे क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो कैसे फॉर्म हो रहा है। देखिए तो क्या हो रहा था, डर्मेटोजन बनने के बाद ये जो सेल्स होते हैं ये दो टाइज में अरेंज होते हैं। जो अपर वाला सेल होता है वो एपीबेसल या फिर टर्मिनल कहलाता है और जो लोअर वाला सेल होता है वो हाइपोबेसल कहलाता है, जो कि सस्पेंसर के पास पाया जाता है। उसके बाद फर्दर इसमें रिपीटेड डिविजन्स होते हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियोनल सेल्स जो हैं वो एम्ब्रियो जो होता है वो ग्लोब्यूलर शेप का हो जाता है, जो कि क्या कहलाता है, प्रो एम्ब्रियो। इसकी सिमेट्री जो होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि जो प्रो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर की जो सिमेट्री होती है वो रेडियल हो जाती है। अब क्या होता है, इसमें फर्दर डिफरेंशिएशन होता है कॉटिलिडन्स में एम्ब्रियो के, और ये कैसे हो जाते हैं, ये जो कॉटिलिडन्स होते हैं ये हर्ट शेप हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यही जो सेल्स होते हैं ये ग्रूव्स के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं दो कॉटिलिडन्स के फॉर्म में, जो कि प्लूम्यूल कहलाता है। आगे चल के यही प्लूम्यूल शूट फॉर्म करता है और यहाँ से सस्पेंसर डीजेनरेट हो जाता है। मैंने मेंशन भी किया हुआ है, जो प्लूम्यूल होता है वो शूट गिव राइज टू शूट एंड रेडिकल गिव राइज टू रूट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कि मोनोकॉट्स के अंदर डेवलपमेंट कैसे होता है। अभी हमने पढ़ा था कि डाइकॉट के अंदर कैसे डेवलपमेंट हो रहा था एम्ब्रियो का, तो अब हम बात कर लेते हैं मोनोकॉट्स की। इसमें जो लाइफ साइकिल है इसकी वो थोड़ी सी शॉर्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने फिगर बनाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट जो होता है दैट इज इलोंगेटेड। द जाइगोट इलोंगेट्स, जाइगोट जो होता है वो इलोंगेट होता है और दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। द अपर पार्ट इज नोन एज द बेसल पार्ट एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज द टर्मिनल। फिर क्या होता है, जो हमारा बेसल सेल होता है वो स्वेलन हो जाता है एंड इट फॉर्म्स द सस्पेंसर। ओके, एंड वो किसकी तरह सर्व करता है, हॉस्टोरिया की तरह ही। वहाँ पे क्या हो रहा था, सस्पेंसर डिवाइड होने के बाद फिर स्वेलन पोर्शन हो रहा था, वो फिर हॉस्टोरिया फॉर्म कर रहा था। यहाँ पे ये सस्पेंसर ही फॉर्म करेगा और ये हॉस्टोरिया की तरह ही सर्व करेगा आगे। उसके बाद क्या होता है कि जो टर्मिनल सेल होता है वो ट्रांसवर्सली दो सेल्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल सेल है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड हो रहा है दो सेल्स में, टू सेल्स। ओके, देन व्हाट हैपन्स, जो टॉप सेल होता है वो रिपीटेड डिवीजन के बाद क्या फॉर्म करता है, प्लूम्यूल फॉर्म करता है। यही जो दो सेल्स डिवाइड हुए थे यहाँ पे फर्दर इनका डिवीजन होगा। इनके फर्दर डिवीजन से ये किस में डिवाइड होगा, प्लूम्यूल और स्क्यूटेलम बनाएगा। यानी कि प्लूम्यूल तो फॉर्म हुआ और एक सिंगल लेयर बनती है जिसको कि हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। उसके अलावा जो मिडल सेल होता है वो बहुत ज़्यादा बार डिवाइड होता है, यानी कि मैनी रिपीटेड डिविजन्स टेक्स प्लेस इन द मिडल लेयर, और जिसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, हाइपोकोटाइल और रेडिकल फॉर्म होता है। फिर लास्ट में क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पे, जैसे कि आप देख सकते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है लोअर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पर कि ये हमारा हाइपोकोटाइल और रेडिकल है, ये कवर्ड रहते हैं एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ से जिसको कि हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं, है ना। और क्या होता है कि जो हमने जैसे बोला कि एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और लोअर पार्ट जो होता है इसका हाइपोकोटाइल कहलाता है। यहाँ पे आपको रेडिकल विजिबल है, रूट टिप है, प्लूम्यूल है, कोलियोप्टाइल है, कोलोराइजा है। अब क्या होता है कि जो रेडिकल और रूट कैप वाला पार्ट होता है, यानी कि जो रेडिकल होता है और जो रूट कैप होता है वो कवर्ड रहता है, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड शीट से कवर्ड रहता है, जो कि हमारा कोलोराइजा कहलाता है। और जो अपर पार्ट होता है इसका अपर एंड जो होता है वो किससे कवर्ड रहता है, एक और जो शीट होती है या फिर हम कहें कि एक पोर्शन जो होता है उससे कवर्ड रहता है अपर एंड। और जो प्लूम्यूल होता है वो किस में ढका रहता है या किससे कवर्ड रहता है, एक हॉलो फॉइलर स्ट्रक्चर होता है जो कि कोलियोप्टाइल कहलाता है। तो इस तरीके से जो हमारा डेवलपमेंट होता है मोनोकॉट्स में वो कंप्लीट होता है। तो अब हम देख लेते हैं इसको एक इस तरीके के फॉर्म में जिसमें हम उसको पेन डाउन कर सके, आप उसको नोट्स के फॉर्म में
नोट डाउन कर सके। अभी तो हमने फिगर के फॉर्म में समझा था, फिर हम इसको रीड आउट करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि मोनोकॉट्स में डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इस तरीके से हमारा जो डेवलपमेंट है मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में वो दोनों ही कंप्लीट होते हैं। तो जैसे कि अभी हमने फिगर के फॉर्म में समझा था, तो अब हम इसको ऐसे समझा रहे हैं आपको ताकि आप अच्छे से नोट डाउन भी कर पाएँ और आपके नोट्स भी बन जाए। तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि जो जाइगोट था वो इलोंगेटेड हो जाता है एंड देन डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू द टू सेल्स। फर्स्ट इज द बेसल सेल एंड अनदर वन इज द टर्मिनल सेल। Then the basal cell produces a large swollen part that is known as suspensor cell and it may serve as, यानी कि जो हमारा बेसल सेल था वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक लार्ज स्वेलन सेल प्रोड्यूस करता है जो कि सस्पेंसर सेल कहलाता है। और ये कैसे सर्व करता है, इट में सर्व एज हॉस्टोरियम ऑल्सो। लेकिन वहाँ पे यानी कि जो हमारे डाइकोट एम्ब्रियो था वहाँ पर हॉस्टोरियम अलग से फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे हॉस्टोरियम अलग से फॉर्म नहीं होता। जबकि जो टर्मिनल सेल होता है वो भी ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है और दो सेल्स में डिवाइड होता है, दो सेल्स फॉर्म करता है। उसमें जब ये दो सेल्स फॉर्म हो जाते हैं तो जो हमारा टॉप वाला सेल होता है उसमें रिपीटेड डिविजन्स होते रहते हैं जिससे कि हमारा प्लूम्यूल फॉर्म होता है और एक सिंगल कॉटिलेडन फॉर्म होता है जो कि स्क्यूटेलम कहलाता है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। फिगर के फॉर्म में हमने उसको देखा था। देन जो मिडल सेल होता है वो कई सारे डिविजन्स उसमें होते हैं, मींस द मिडल सेल आफ्टर मेनी डिविजन्स क्या फॉर्म करता है, दो चीज़ें बनाता है, दैट इज हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। लास्ट में क्या होता है, ये जो हमारे एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और उसका जो लोअर एंड होता है जहाँ पर कि हाइपोकोटाइल प्रेजेंट होता है, तो जो रेडिकल होता है और रूट कैप होता है वो कवर्ड रहता है, यानी कि वो प्रोटेक्टेड रहता है किससे, एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ रहता है जो कि हमारा क्या कहलाता है, कोलोराइजा। और जो अपर एंड होता है जहाँ पर कि एपिकोटाइल प्रेजेंट होता है, तो जो प्लीम्यूल होता है इज एनक्लोज्ड इन अ हॉलो फोलियर, यानी कि जो हमारा प्लीम्यूल होता है वो किससे कवर्ड रहता है, एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है जो कि हमारा क्या कहलाता है, कोलियोप्टाइल। तो इस तरीके से जो हमारा डेवलपमेंट होता है मोनोकॉट एम्ब्रियो का वो भी कंप्लीट होता है। तो अभी हमने ये समझा कि हमारा मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में कैसे डेवलपमेंट होता है। अब आगे हम बात करेंगे हमारे सीड फॉर्मेशन की, डाइकॉट सीड्स एंड मोनोकॉट सीड्स।